नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के ऊपर। नवरात्रि का महत्व क्या है? शिव भगवान है और उनकी ऊर्जा पहलू शक्ति है। नवरात्रि के दौरान हम सार्वभौमिक माँ के रूप में भगवान के ऊर्जा पहलू की पूजा करते हैं, जिसे दुर्गा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवन के दुखों को दूर करने वाली। उन्हें देवी या शक्ति, ऊर्जा या शक्ति भी कहा जाता है। यह वह ऊर्जा है जो ईश्वर को सृजन, संरक्षण और विनाश के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है। हर साल अश्विन या कार्तिक यानी सितंबर अक्टूबर के चंद्र महीने के दौरान हिंदू सर्वोच्च देवी के सम्मान में 10 दिनों के समारोह, अनुष्ठान, उपवास और दावतें मनाते हैं। इसकी शुरुआत नवरात्रि के व्रत से होती है और इसका समापन दशहरा और विजयदशमी के उत्सव से होता है। हम नवरात्रि के दौरान व्रत क्यों रखते हैं? नवरात्रि साल में 2 बार मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है, जो ऋतु परिवर्तन का समय है। शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहता है, इसलिए हल्का भोजन करने या व्रत रखने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक महत्व: देवी माँ शक्ति की पूजा महालक्ष्मी और महासरस्वती के विभिन्न रूपों की जाती है। तीनों देवताओं में से प्रत्येक 3 और रूपों को जन्म देता है, जो प्रत्येक रूप के सूक्ष्म अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कुल मिलाकर इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। त्योहार के पहले 3 दिनों में देवी दुर्गा की 3 रूपों में पूजा की जाती है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। दुर्गा उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी बुरी प्रवृत्तियों को दूर करती है। तमोगुण होने पर मनुष्य कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तमोगुण का अर्थ है आलस्य, अंधकार, अज्ञान और विलंब। दुर्गा इन बुरी प्रवृत्तियों और बुराइयों के विनाश का प्रतीक है, जो इच्छा, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार और ईर्ष्या है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के 3 पहलू क्रमशः दृढ़ संकल्प, तपस्या और निर्भयता के गुणों का प्रतीक है। ये मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। महालक्ष्मी: नवरात्रि के तीसरे दिन से छठे दिन तक देवी लक्ष्मी की 3 रूपों में पूजा की जाती है: कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी। लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से धन और समृद्धि की देवी है। लक्ष्मी को हमेशा 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे हुए या खड़े हुए दिखाया जाता है। यह पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। लक्ष्मी का मतलब केवल भौतिक धन, रुपया नहीं है। ये केवल अभ्यावेदन है। शुद्ध मन ही असली धन है। वह दैवी संपदा को सुरक्षित करने के लिए मन की पवित्रता का प्रतीक है। जब तक किसी में आत्म अनुशासन, दया, प्रेम, सम्मान और ईमानदारी के गुण नहीं होते, तब तक भौतिक धन भी उसका साथ नहीं दे पाता और देखते ही देखते सारी भौतिक संपदा हाथ से निकल जाती है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन देवी सरस्वती के 3 रूपों कालरात्रि, महागौरी और सिद्धि रात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। देवी सरस्वती मनुष्य को वाणी, ज्ञान और सीखने की शक्ति प्रदान करती है। माँ सरस्वती आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ईश्वर का ज्ञान ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लक्ष्मी के गुणों अर्थात मन की पवित्रता से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करना। जब तक गुरु न हो तब तक ज्ञान नहीं होता। किसी को ध्वन्यात्मकता, अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या, खगोल शास्त्र आदि अनेक विषयों और विज्ञानों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि कोई यह नहीं जानता कि वह कौन है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो अन्य सभी ज्ञान बेकार माने जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करने पर वह हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमारी आत्मा के विकास और फिर मोक्ष की ओर ले जाता है। विजयादशमी विजय का प्रतिनिधित्व करती है। ये सभी 9 दिन विजयादशमी या दशहरा यानी 10वें दिन की जीत के साथ समाप्त होते हैं। यह दिन राक्षसों पर देवी शक्ति की जीत का प्रतीक है। यह दिन राक्षस राजा रावण पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जीत का भी जश्न मनाता है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अहंकार जाता है और प्रेम प्रबल होता है। यानी आज मन की हार हुई है और गुरु की जीत हुई है।
जब हम नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं, प्रत्येक चरण में बहुत सारे अर्थ और उद्देश्य होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को खोलते हैं और हमारी आत्मा को विकास की ओर ले जा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की व्याख्या दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री के 3 आयामों के रूप में देखा जाता है, जो क्रमशः पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा या तमस, रजस और सत्व का प्रतीक है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी सच है। मनुष्य के रूप में हम पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और सक्रिय हैं। थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर जड़ता में आ जाते हैं। ऐसा न केवल एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ होता है, बल्कि आकाश, गंगा और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी होता है। ब्रह्मांड जड़ता की स्थिति से निकलता है, गतिशील होता है और एक बार फिर जड़ता में समा जाता है। हालांकि हमारे पास कुछ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्षमता है, इस चक्र को तोड़ने की क्षमता। देवी के पहले 2 आयाम मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तीसरी है अतिक्रमण करने की, परे जाने की आकांक्षा। नवरात्रि यानी 9 दिन, 3 गुण, तीनों आयामों के बिना कोई भी भौतिक इकाई नहीं है। एक भी परमाणु एक निश्चित स्थिर प्रकृति, ऊर्जा और कंपन के इन 3 आयामों से मुक्त नहीं है। इन 3 तत्वों के बिना हम किसी भी चीज को एक साथ नहीं रख सकते, यह टूट जाएगा। यदि यह सिर्फ सत्व है तो हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। यदि यह सिर्फ रजस है तो यह काम ही नहीं करेगा, और यदि यह सिर्फ तमस है तो हम हर समय सोए रहेंगे। ये 3 गुण हर चीज में मौजूद हैं। सवाल सिर्फ यह है कि हम इन चीजों को किस हद तक मिलाते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमस है, जहाँ देवी दुर्गा और काली की तरह उग्र है। तमस पृथ्वी का स्वभाव है और वही जन्म देने वाली है। गर्भ में हम जो गर्भ धारण काल बिताते हैं वह तमस है। यह एक ऐसी अवस्था है जो लगभग हाइबरनेशन जैसी है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। तो तमस पृथ्वी और हमारे जन्म का स्वभाव है। हम पृथ्वी पर बैठे हैं और हमें बस उसके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए। वैसे भी हम उसका एक हिस्सा ही हैं। जब उसकी इच्छा होती है वो हमें बाहर निकाल देती है, और जब उसकी इच्छा होगी तो वो हमें वापस बुला लेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें लगातार अपने शरीर की प्रकृति की याद दिलाई जाए। अभी हम क्या हैं? अभी हम चारों ओर घूमते हुए एक मिट्टी के ढेले हैं, और जब धरती हमें अपने अंदर समा लेने का फैसला करेगी तो बस हम एक छोटा सा ढेला बनकर उसमें समा जाएंगे। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, हमें हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए धरती के पास अवश्य बिताना चाहिए। बगीचे में हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हम में यह स्वाभाविक शारीरिक स्मृति बनी रहेगी कि हम नश्वर हैं। हमारे शरीर को पता चल जाएगा कि यह स्थायी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए शरीर में यह एहसास बेहद महत्वपूर्ण है, और यह एहसास जितना जरूरी होता जाता है, आध्यात्मिक समझ उतनी ही मजबूत होती जाती है। नवरात्रि के मध्य 3 दिनों का महत्व रजस है। रजस आ जाए तो हम कुछ करना चाहते हैं। एक बार जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, अगर कोई जागरूकता और चेतना नहीं है तो रजस की प्रकृति ऐसी होती है कि जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक यह अच्छा है। जब स्थिति खराब हो जाती है तो रजस अति बुरा हो जाता है। राजसिक व्यक्ति में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। बात सिर्फ इतनी है, इसे सही तरीके से समझना होगा, चैनलाइज करना होगा। हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य या तो मुक्ति या उलझाव की प्रक्रिया हो सकता है। यदि हम कोई भी गतिविधि पूरी तत्परता से करते हैं तो वह गतिविधि सुंदर होती है और हमारे लिए आनंद पैदा करती है। यदि हम किसी भी कारण से अनिच्छा से कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए कष्ट उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना है? हम जो भी करें, हमें अपने आप को उसमें समर्पित कर देना है। उस कार्य को पूरी भागीदारी के साथ करना है। बस इतना ही करना है। जब हम किसी चीज में पूरी लगन से शामिल होते हैं, हमारे लिए कुछ और मौजूद नहीं होता है। कार्य के प्रति एक जुनून होता है। हमारा अस्तित्व हर चीज के साथ पूर्ण भागीदारी के साथ होता है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों का महत्व सत्व है। तामसी प्रकृति से सत्व की ओर बढ़ने का मतलब है कि हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा शरीर को परिष्कृत कर रहे हैं। यदि हम इसे इतना परिष्कृत कर लें कि यह बहुत पारदर्शी हो जाए तो हम सृजन के उस स्रोत को नहीं चूक सकते जो हमारे भीतर है। अभी यह इतना अपारदर्शी है कि हम देख ही नहीं सकते हैं। शरीर एक दीवार की तरह बन गया है जो हर चीज को रोक रहा है। एक इतना अद्भुत सृजन का स्रोत हमारे अंदर बैठा है, लेकिन शरीर की यह दीवार इसे रोक सकती है क्योंकि यह बहुत अपारदर्शी है। इसे निखारने का समय है नवरात्रि। यदि हमने इसे अभी नहीं निखारा तो हमें दीवार का ही पता चलेगा। हमें पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन रहता है।
नवरात्रि का 9वां दिन या महानवमी आयुध पूजा का महत्व है। यह त्योहार सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। नवरात्रि मनाने का सबसे अच्छा तरीका उत्सव की भावना रखना है। यह हमेशा जीवन का रहस्य रहा है। गैर गंभीर होना लेकिन पूरी तरह से शामिल होना। पारंपरिक रूप से देवी की पूजा करने वाली संस्कृतियां जानती हैं कि अस्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से कभी नहीं समझा जा सकता, मगर हम इसका आनंद जरूर ले सकते हैं, इसकी सुंदरता का जश्न मना सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह कभी भी नहीं समझ सकते। जीवन एक रहस्य है और हमेशा रहेगा। नवरात्रि का त्योहार इसी मौलिक अंतर्दृष्टि पर आधारित है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।